मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 2 दशक से बिहार की सत्ता पर न केवल काबिज हैं, बल्कि इतने साल शासन करने के बाद भी नीतीश विकास की जगह जातिगत समीकरणों के भरोसे हैं। ये भी साफ दिख रहा है क्योंकि अब की बार के चुनाव के एजेंडे इसी के इर्द गिर्द बुने जा रहे हैं। चुनाव के चंद महीनों पहले नीतीश जिस तरह सभी जातियों को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, उससे संकेत साफ है कि चुनाव में जातिगत समीकरण ही हावी रहने वाले। दरअसल नीतीश कुमार ने हाल में अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया, तो वहीं अब उच्च जाति आयोग के गठन पर भी मुहर लगा दी। देखिए, की बात है कि हाल ही में तो केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का भी निर्णय लिया। इसके लिए मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बहुत बड़ी बात हो गई है। बिहार की सियासत में जाति की कितनी बड़ी भूमिका है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान ने साफ कर दिया। नीतीश बाबू एक तरफ पीएम मोदी का राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना के फैसले के लिए अभिनंदन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के अंदर ही नीतीश ने बड़ा चुनावी दांव चल दिया है। नीतीश सरकार ने ऊंची जातियों के विकास के लिए उच्च जाति आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। बीजेपी नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को आयोग का अध्यक्ष बनाया है, जबकि जेडीयू नेता राजीव रंजन को उपाध्यक्ष, दयानंद राय, जयकृष्ण झा और राजकुमार सिंह इसके सदस्य होंगे। आयोग का कार्यकाल 3 साल का होगा, जिसका काम ऊंची जातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना है। इसी आधार पर आयोग अगड़ी जातियों के कल्याण के लिए सरकार को नीति बनाने में मदद करेगा। बिहार में भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ जैसी अगड़ी जातियां हैं, जिसका कुल जनसंख्या में अनुपात लगभग 20% है। नीतीश सरकार ने अक्टूबर 2023 में बिहार में हुई जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए थे, जिनके आधार पर अति पिछड़ा और महादलित समुदायों के विकास पर जोर दिया था। ऐसे में अब उच्च जाति आयोग का गठन जाति संतुलन साधने की एनडीए की कवायद के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक अगड़ी जातियों में मजबूत रहा है। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार बड़े ओबीसी चेहरे हैं। जाति जनगणना और उच्च जाति आयोग के गठन के फैसले बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की बिसात तय कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी भी जोर शोर से जाति जनगणना की वकालत कर रहे हैं, यानी ये तो तय है कि विधानसभा चुनाव में विकास से ज्यादा जातिगत मुद्दे और जातिगत समीकरण हावी रहे। अब देखना यह है कि बिहार की जाति केंद्रित राजनीति में किस दल का चुनावी गणित सही बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो वैसे आपको ये कदम नया लग सकता है, और है भी नया, कि उच्च जातियों के विकास के लिए कोई आयोग बनाया जाए और उसका गठन करके नीतीश कुमार एक मास्टर स्ट्रोक भी खेल चुके हैं। लेकिन ये दांव बिहार में चला जाना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि बिहार की राजनीति जातिवादी राजनीति का गढ़ मानी जाती है। बिहार में सारे इलेक्शंस जातिवाद राजनीति के इर्द गिर्द रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले उच्च जाति आयोग नीतीश कुमार का एक मास्टर स्ट्रोक है, ये तो चुनाव साबित करेंगे। नीतीश कुमार खुद ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग से आते हैं और इनके दम पर वो पिछले कई साल से सत्ता पर काबिज रहते आए। ऐसे में ऐन चुनाव से पहले उन्हें सवर्ण आयोग का गठन कर बिहार में जो जातिगत समीकरण साधने का प्रयास किया, उसको समझना और उसके पीछे के गणित को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको दिखाते हैं दरअसल कि इसके पीछे एक्चुअली बिहार का गणित क्या कहता है। देखिए, आप जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, बिहार में पिछड़ा वर्ग के आबादी को अगर आप देखें तो 27.12% है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 36.01%, यानी 27% आबादी ओबीसी की है और अति पिछड़ा वर्ग की 36% है। इसमें अनुसूचित जाति का एससी वर्ग का 19.65% है, तो अनुसूचित जनजाति का एसटी का 1.68%, 1.68%, जबकि अनारक्षित जिसकी बात हम कर रहे हैं कि इसको साधने का प्रयास है, जनरलाइज कैटेगरी जिसको आप कहते हैं, उसमें है 15.52%। अभी जो 15.52% है, इसे कभी टारगेट नहीं किया गया, ये छिटकता रहा, आता रहा और अब इसी पर पूरा फोकस दिखाई पड़ता है। अब आते हैं इसके आगे, जरा देखें कि बिहार में अगड़ा और पिछड़ा आबादी उसके हिसाब से देखें तो क्या गणित कहता है। तो अगड़ों की आबादी है 15.52%,
जबकि पिछड़ों की आबादी है तकरीबन 63%। दोनों को मिलाकर अगर आप देखते हैं तो ये देखें आप, ये दोनों का पलड़ा आप देख लें। अगड़ा 15.52 यानी तकरीबन 16% का है और पिछड़ों का जो प्रतिशत आप देख पा रहे हैं वो है 63% का, 63% का। तो अभी तक आप इसे संभालते आए, पर अगर इसमें कोई सेंध लगाता है तो ये जो अगड़ों का प्रतिशत है ये इसको अच्छी तरह से संभाल सकता है, ये साफ है। चलिए अब आपको बिहार में सवर्णों की आबादी का जो बाइफर्केशन है, मतलब इसके अंदर जो कैटेगरीज हैं वो भी आप देख लें। तो बिहार में जो हमने कुल 16% देखा उसमें 3.6% ब्राह्मण हैं, 3.45% राजपूत हैं, 2.87% भूमिहार हैं और इसमें 0.60% कायस्थ हैं। तो ये है अगड़ों का, उन सवर्णों का पूरा डेटा जिसको साधने का प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं और एक सवर्ण आयोग का गठन करते हैं। पिछड़ों की राजनीति करने वाला गठबंधन या दल अब अगड़ों की चिंता कर रहा है और उनके भले के लिए एक आयोग का गठन कर रहा है। उसका पूरा गणित आपके टीवी स्क्रीन पर है और इसी गणित को साधने के लिए अब की बार ये सब कुछ किया जा रहा है।